पैसा दे करके सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। सारे मेडल बच्चा मेहनत कर रहा है। अरे आप मेहनत करके आप डिग्री ले रहे, पढ़ रहे हो। पता है खुद क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है। पैसा दे करके एहसान नहीं कर रही, लेकिन वो देश का सम्मान गौरव जो तिरंगे में लिपट करके तिरंगे को ओढ़ करके मेडल लेकर के आते हैं, वो सड़क पे फेंक दो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। रिलीज किया जाता है फेडरेशन के लिए, कोई एहसान नहीं। आप एक खिलाड़ी के पहले बोला था, पहले कहते हैं अगर आप स्वर्ण पदक जीतोगे, आप गोल्ड मेडल जीतोगे तो आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आपकी फेडरेशन मेडल का सम्मान जब उनकी बातें नहीं सुनेगा कोई पक्ष, उनकी बातें सुनो, नोट का सम्मान। बजरंग पुनिया जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दामन थामते, क्या लग रहा है कुछ फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, फायदा कांग्रेस को नहीं होगा। अगर कांग्रेस को फायदा होता ना तो वो गठबंधन के लिए संजय सिंह से बात ना करते। अभी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे तब आम आदमी पार्टी ने ही कहा था कि अब हम हरियाणा के अंदर कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब दोनों की हवा निकली पड़ी है। अरे एक अकेला हर जगह तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है और एक अपने आप को जननायक कहते हैं राहुल गांधी जी, इतना डर क्यों है फिर मोदी के खिलाफ? एक तरफ तुम कहते हो मोदी ने रोजगार छीन लिया, मोदी ने पहलवान सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, महंगाई इतनी कर दी, इतने आरोप लगाने के बाद भी आप में हिम्मत नहीं है अकेले लड़ने की। आपको इतना मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हरियाणा की जनता हो, कश्मीर की जनता हो। आप भी तो गठबंधन करते हैं ना सर एक बात बताइए, गठबंधन अगर करते हैं तो आकर के कोई प्रवक्ता बोलता है कि भैया हम जो है इससे गठबंधन नहीं करेंगे, हम उससे गठबंधन नहीं करेंगे? या लोकसभा चुनाव के बाद बोलो कि भैया अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, अब हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? उनका गठबंधन तो तब से चला रहा है जब से पार्टी थी। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन आता है तो एकदम हम बुला लेते हैं भैया गठबंधन कर लो, ममता जी आप भी आ जाओ, अखिलेश जी आप भी आ जाओ, केजरीवाल जी आप भी आ जाओ। और अब तो हैरानी की बात है कि इन सबको छोड़िए, जो तिरंगा जलवा रहे थे जिनके कार्यकाल के अंदर कश्मीर के अंदर, जिसमें सेना को पत्थर मारे जा रहे थे जिनके कार्यकाल के अंदर, जिसमें 7 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया था, कांग्रेस उनसे जाकर के गठबंधन कर रही है एनसी के साथ। तो इससे ज्यादा दुखनीय बात क्या हो सकती है भारत के लिए? विनेश फोगाट अगर बजरंग पुनिया अगर कांग्रेस के हाथ थाम रहे तो आप लोग को आपत्ति क्या? सवाल ये है। देखिए, हमें आपत्ति नहीं है, हमारी होती है सहानुभूतियां। जब पहलवान बहनें आकर के धरने पे बैठी थी ना तो हमारे को अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा प्रकट हुई थी कि हाँ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है इनके साथ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब इनको उठाया गया जंतर मंतर से, उसके बाद और पहलवान बहनें आकर के बैठ गई थी और उन्होंने आरोप लगाया कि फोगाट एंड फैमिली की वजह से हमारा 1 साल खराब हो गया। कहती उसके लिए आवाज उठानी थी, तो आज भी उसके लिए आवाज उठाते। आप कुश्ती लड़ने क्यों गए? अगर वो इतना खतरनाक है, भाजपा इतनी गंदी है, बलात्कारियों को टिकट देती है ब्रिजभूषण जैसे, तो आप क्यों गए कुश्ती लड़ने? आपको तो आवाज उठानी चाहिए थी, धरने पे बैठना चाहिए था कि भारत से जब तक ब्रिजभूषण शर्मा को वो नहीं मिलती, सजा नहीं मिलती या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, भारत के अंदर हरियाणा से कोई भी बंदा ओलंपिक मैच खेलने नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति एक खिलाड़ी कितनी मेहनत कर रहा है, शायद इन भाई सबको नहीं पता होगा। एक खिलाड़ी 20 साल से मेहनत कर रहा है, एक सपना देख रहा है कि ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक इतनी बड़ी सीढ़ी है खिलाड़ी के लिए, शायद भाई सबको खिलाड़ी नहीं है इसलिए इनको नहीं पता कि ओलंपिक इतनी बड़ी सीढ़ी है खिलाड़ी के लिए। अगर ओलंपिक के लिए सपने देखता है, अपनी शादी की सैक्रिफाइस कर, शादी नहीं करते बच्चे जो होते हैं उनकी उम्र निकल जाती है सिर्फ एक सपना देखने के लिए कि ओलंपिक में मेडल लेना है। अरे भाई जब तुम इस काबिल हो, तुम चलो इल्जाम लगा रहे हो ब्रिजभूषण शर्मा पे, उस पर इल्जाम साबित हो रहा है। कोई अपनी बेइज्जती कराने के लिए कौन सा पहलवान अपने आपको कहेगा कि मेरे साथ इसने गलत जगहों पे हाथ लगाया, मेरे साथ इसने गलत काम किया, कुछ करा है? कौन इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के ऊपर लेके जा रहा है, भारत को इतने ऊंचाई पे लेके जा रहा है, ओलंपिक के फाइनल में पहुंच रहा है, उसको क्या शौक आ रहा है अपनी बेइज्जती कराने का? लेकिन ये लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों है आरोप लगाना? बताइए, इतने टाइम से पताड़ना और थी। और फोगाट फैमिली छोड़ दीजिए, जिन महिलाओं का वो कह रही है वो क्यों नहीं आए आगे? और एक बात बताइए, मेरे मान सम्मान की बात है सर, मैं मेडल तो 2 मिनट में सड़क पे रख रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए मेडल, लेकिन जो पैसा मिला गवर्नमेंट की तरफ से वो क्यों वापसी नहीं करता? जो सरकारी नौकरी पैसा दे करके सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। सारे मेडल बच्चा मेहनत कर रहा है। अरे आप मेहनत करके आप डिग्री ले रहे, पढ़ रहे हो। पता है खुद क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है। पैसा दे करके एहसान नहीं कर रही, लेकिन वो देश का सम्मान गौरव जो तिरंगे में लिपट करके तिरंगे को ओढ़ करके मेडल लेकर के आते हैं, वो
सड़क पे फेंक दो, फंड उसकी रिलीज कोई अहमियत नहीं है। फंड रिलीज किया जाता है फेडरेशन के लिए, कोई आसान नहीं। आप एक खिलाड़ी के तो पहले मेडल बोला का था, सम्मान है या पहले नहीं कहते है? हैं अगर आप स्वर्ण पदक जीतोगे, आप गोल्ड मेडल जीतोगे तो आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेडल और आपकी का फेडरेशन सम्मान है या नहीं है इतना मेडल का सम्मान, मेडल का सम्मान जब उनकी बातें नहीं सुनेगा कोई पक्ष, उनकी बातें मतलब अगर सुनो नोट का सम्मान है। अगर यही मोदी अगर यही मोदी की पार्टी बीजेपी पार्टी अगर उन पहलवानों का समर्थन करती, उनकी बात को सुन लिया जाता, तो उनको क्या जरूरत थी कांग्रेस पार्टी में जाने की? और कांग्रेस को क्या जरूरत थी उनको लेने की? अगर ये करे बातें सुन लेते भाजपा ने उनकी सुनी नहीं, भाजपा ने उनकी सुनी नहीं, बिल्कुल सुनी लेकिन चाहिए। हरियाणा में और कोई पहलवान बिटिया है ही नहीं ओलंपिक में जाने के लिए। वहां पे और कोई पहलवान जन्मा ही नहीं हरियाणा की अगर भूमि उन ने। पहलवानों की ऐसी बात बातें अगर उन पहलवानों की बात सुन ली जाती तो पहलवान बहुत पहले अपना जो उन्होंने प्रदर्शन किया था बहुत पहले खत्म कर देते। 2-3 साल से जो प्रदर्शन को जमीन पर घसीटा जा रहा है, पुलिस उनको उठा करके फेंक रही है, उनको भूखे प्यासे अनशन कर रहे हैं वो लोग अपनी बात रखने के लिए। क्यों रख रहे हैं? इसने क्यों उखेड़ा था? पुलिस प्रोटोकॉल होती है, वहां पर ब्राह्मणवाद से आजादी लेके रहेंगे, आजादी प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पे सारे लोग बैठ के प्रदर्शन करते हैं। और हिंदुस्तान में अब से नहीं हो, दिल्ली के अंदर 20-30-50 साल से जंतर मंतर पे प्रदर्शन होता है। वहाँ पे जंतर मंतर के पास ही वहाँ पे आपकी संसद है, वहाँ पे लोकसभा में हर जगह लोग उधर जाकर अपनी बात उठाते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन देखा, प्रदर्शन कर सकते हैं सही है जाकर के विदाउट परमिशन। प्रोटोकॉल होता है, एक समय दिया जाता है, तो परमिशन लेकर कर रहे थे ना। करे ना विदाउट परमिशन। आप बैठ जाओगे जंतर मंतर पे, मैं बैठ जाऊंगा? नहीं बैठ सकते ना। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने परमिशन लिया, परमिशन दी गई, वो बैठे। उसके बाद जो छात्र आकर के आंदोलन में नारे लगा रहे थे ना, आजादी आजादी, लोकतंत्र से आजादी, अभिभावक की आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इससे आजादी, कहाँ नारा लग रहा था? ये जंतर मंतर के अंदर, मैं वीडियो आपको अभी सर्च करके आपके इस माध्यम से दिखा देता हूँ। उनके ऊपर वो पहलवानों ने क्यों नहीं आरोप बताओ वो लगाया, ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया तुम यहाँ पे देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवान, जो देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवान है वो बात रख रहे हैं। आपको पता है कि देश के सबसे उज्जवल, हमारे देश को बहुत ऊपर ले आने वाले पहलवान है, देश का नाम बहुत ऊपर रोशन करने वाले पहलवान है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए उनको बैठ करके उनकी बात अच्छी तरह सुनी जाती। उन्होंने उनकी बात सुनना, उनको वो समझा ही नहीं, उन्होंने अच्छा ही नहीं समझा, क्योंकि उसके पीछे फेडरेशन के जो पावर थी वो विभूषण के हाथ में थी। तो फेडरेशन जिसमें आती है वो बाहुबली इंसान है, वो कैसे छोटे मोटे पहलवानों को उनके आगे समझता ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? यार उनकी दिक्कत सुनने के लिए प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई थी, आपको नहीं पता? तो तभी तो आप प्रियंका गांधी नहीं पहुंची, प्रियंका गांधी कन्नौज नहीं पहुंची, संदेश खाली में नहीं पहुंची, ये मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? ये मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, गलत है, वो नहीं जा रहे। लेकिन पूरा विपक्ष, ममता बहन जो डॉक्टर के घर में बात करो, आप तथ्यों पे बात करो। डॉक्टर सड़कों पे आपसे कोई बात होती है आप घुमा फिरा के दूसरी जगह लेके चले आते हो। मणिपुर 5 साल से लेकर 50 साल तक के बूढ़े को बता दिया मणिपुर एक जगह है जहाँ बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ। हम निंदनीय बात करते हैं, लेकिन क्या उस विपक्ष को ममता बहन नहीं दिखी डॉक्टर? वो बंगाल में संदेश खाली नहीं, तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक आग में चल रहा है, पर उनको दिखाई नहीं दे रहा मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर के अंदर सोशल मीडिया बैन हो गया क्या? आजकल वीडियो नहीं आ रही ये कि जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का हाथ थाम रहे, क्या इससे फायदा होने वाला कांग्रेस का चुनाव में? बिल्कुल फायदा होने वाला है। देखिए पहलवान लोगों की आवाज, वहाँ की बेटी है और एक किसी राज्य की बेटी है, उसके साथ दुराचार हुए, उसके साथ गलत चीजें हुई है। उसको एक बार तो उसको जो फेडरेशन में क्या होता है, जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं पहले आपका ट्रायल होता है। इवन उसको ट्रायल के लिए भी उसको डिस्क्वालीफाई करने के चक्कर में थे लोग। फेडरेशन इनके हाथ में मुट्ठी में है। वो पहले देखो किसी भी आप ओलंपिक के लिए बड़ी जगह, एक बार सुन लो पहले आप सुन लो पहले आप बड़े स्केल पे जाते हो, जब आप किसी उसके लिए क्वालिफाई करते हो तो क्वालिफाई स्टेज पहले इधर होते हैं, उसके बाद फिर आप आगे जाते हो। वो फेडरेशन, उसको पता है फेडरेशन ऐसी है मुझे आगे जाने नहीं देंगे। उस लड़की का बलिदान देखो, 53 पे लड़ती 50 किलो के वेट में लड़ी है, उसने अपना कितना वजन कम करा है।